लड़का और लड़की का जो होता है शादी। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भी बाहर कर दो, करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। इस बयान को सुनकर कई लोग ठहाके मारने लगे होंगे, कई लोग अब अट्ठास लगाएंगे, कई तो बयान का मतलब निकालने होंगे। इतना ही नहीं, कई लोग इंजीनियर की उपाधि वाले नीतीश कुमार की विज्ञान वाले ज्ञान के भंडार से भौचक होंगे। लेकिन मेरी निगाहें बेशर्मों की तरह सदन में बैठे सरकार के उन नेताओं पर थी जिन्होंने नीतीश की बदजुबान को तनिक रोकने की कोशिश नहीं की। और अब तक का सबसे बेशर्म नेता बने नीतीश कुमार, जो सौभाग्य से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपनी बूढ़ी जुबान से जवानी चटखारे लेते हुए पति पत्नी के पाक रिश्तों को नापाक करने पर तुले थे। और छोड़िए, सदन की गरिमा को सब जानते हैं, लेकिन उस गरिमा को गर्त में डालने वाले नीतीश को बयान देते वक्त उनके भाव को देखिए। नीतीश को चाचा कहने वाले शर्मा ना जाए तो पूछना। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। खैर, पूरी कहानी आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान उन्होंने प्रजनन दर पर भी चर्चा की। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पति पत्नी के बीच बनने वाले शारीरिक संबंधों पर टिप्पणी की। उनके बयान सुन पूरे सदन का माहौल एकाएक बदल गया। पुरुष विधायक हंसने लगे तो महिलाएं झेप गईं। बिहार में बीजेपी की महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम ने नीतीश कुमार के बयान पर घोर आपत्ति जताई। इस बयान पर कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद कुछ नेता राजनीति करेंगे, कुछ नीतीश के साथ खड़े नहीं होंगे, बयान की निंदा करेंगे, विरोध भी जताया जा सकता है। आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। मैडम इधर, और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। कि लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है, संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे तथाकथित हमारे डिप्टी सीएम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त नहीं है, तो इनकी भी क्वालिटी वही हो गई है, वही ग्रेड हो गया है, तो मुझसे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। खैर, जो भी हो, लेकिन नीतीश के इस बयान के बाद से चिंगारी उगलती तो आउटपोस्ट की लेखनी और भाषा ये उन बेशर्म नेताओं को बताएगी कि हम सभ्यता संस्कृति को जानते हैं, हम लोक लाज को जानते हैं। हमारे देश में काम सूत्र के ज्ञान को सिर्फ समझा ही नहीं जाता, पढ़ा भी जाता है। लेकिन संभवतः बिहार को टोक्यो और जापान बनाने की सोच रखने वाले नेता विकास को तो भूल गए, लेकिन पश्चिमी सभ्यता वाली बेशर्मी को बिहार में उतारने पर तुले हैं, जो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये बुद्ध का बिहार है, ये सम्राट का बिहार है।